जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव चारो 555। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मिस आउट कर रहे हैं आप लाइव अपडेट्स मैच की। मैं बात कर रही हूँ पावर प्ले में कितने रन बनेंगे, 10 ओवर्स, 15 ओवर, 20 ओवर में कितने रन आएंगे, पॉसिबल विकेट कौन से ओवर में जा सकता है, कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन आएंगे और बहुत कुछ। मेरे साथ लाइव मैच देखिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बायो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए एंड साथ में मैच देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु वर्सेस डीसी की, जो मैच होने जा रहा है शनिवार 18 अप्रैल 2026 को दिन में 3:30 बजे। इस मैच का जो वेन्यू है वो है बेंगलुरु में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स एनर्जी क्या कहती है, किस प्लेयर के पॉसिबल 50 बन सकते हैं, कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि विकेट्स पावर प्ले में लेके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली, फिल शॉट और देवदत्त पडिक्कल की। चलिए अगर मैं विराट कोहली के कार्ड्स देखूं तो देख लेते हैं कार्ड्स में एनर्जीज क्या कहती हैं। देखिए विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो पॉसिबल है इनके इस मैच में 50 रन आने के। लीडरशिप क्वालिटी के साथ ये मैच को खेलेंगे और ये जानते हैं कि ये मैच जीतना आरसीबी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो विराट कोहली के लिए स्टेबलाइज एनर्जी आती है और साथ में ही मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर टिके रहे तो 50 एंड अबव रन वो बहुत आराम से स्कोर कर लेंगे। वहीं अगर फिल सॉल्ट की बात करूं तो कार्ड्स कहते हैं फिल सॉल्ट के लिए अटैकिंग मोड रहने वाला है। देखिए इनका ये पार्टनरशिप में चलने वाले खिलाड़ी हैं, साथ में ही इनका जो अभी फॉर्म चल रहा है वो कभी ऑन है कभी ऑफ है, लेकिन इस मैच में अटैकिंग मोड में नजर आएंगे एंड मोर देन 30 to 50 रन की एनर्जी मुझे आती है कि अगर ये भी फील्ड पे टिके रहे तो आरसीबी के लिए वंडरफुल रन का कंट्रीब्यूशन फिल सॉल्ट करके जाएंगे। देवदत्त पडिक्कल की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कि काज जो है वो क्या बताते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कमबैक मैच हो सकता है इनके लिए, देवदत्त पडिक्कल के लिए कमबैक मैच हो सकता है। जो अभी तक नहीं कर पाए हैं इस मैच में पॉसिबिलिटी है कि वो इस मैच में अपना कमबैक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं रजत पाटीदार, जितेश शर्मा और टिम डेविड की। देख लेते हैं कार्ड एनर्जी क्या कहती है रजत पाटीदार के लिए। देखिए मुझे यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नजर आता है और साथ में स्ट्रेंथ है। जो चीजें अभी तक लैक कर रहे थे वो इस मैच में हमको एक अलग साइड उनका दिख सकता है। रजत पाटीदार एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट प्लेयर के रूप में आपको दिखाई देंगे इस मैच में। अब अगर बात करें जितेश की तो कार्ड्स कहते हैं जितेश के लिए कि ये बीच में थोड़ा फंस जाएंगे, लेकिन अगर ये अपने गोल को लेके सीरियस है तो इनका जो रोल डिफाइन होगा वो फिनिशिंग रोल भी डिफाइन हो सकता है, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो जितेश शर्मा के लिए ये वाला जो मैच है वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। एनर्जीज बहुत हाई हैं, आई होप ही अलाइंस विद दीज एनर्जीज। चलिए टिम डेविड की अगर बात करूं, मुझे यहाँ पे टिम डेविड की एनर्जी ब्लॉक नजर आती है, स्ट्रेस नजर आती है, अंडर प्रेशर नजर आती है। टिम डेविड बहुत ज्यादा लंबा नहीं खेल पाएंगे। टिम डेविड जो है बहुत जल्दी पवेलियन वापस लौटते हुए मुझे दिखाई देते हैं। शेफर्ड की अगर मैं बात करूं और कृणाल पंड्या एंड भुवनेश्वर कुमार। चलिए शेफर्ड के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। देखिए बल्ले से तो ये वार करते ही करते हैं, लेकिन इस मैच में ये विकेट जरूर चटकाएंगे। पावर प्ले में अगर इन्हें मौका मिलता है बॉलिंग करने का तो डेफिनेटली पावर प्ले में एक विकेट इनके नाम हो सकता है। साथ में ही अगर मैं कृणाल पंड्या की बात करूं तो देखिए कृणाल पंड्या का ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड कार्ड आया है। बैटिंग से भी कंट्रोल्ड रहेंगे और बॉलिंग में भी कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन रहेंगे। एक्सपेंसिव थोड़े से साबित हो सकते हैं कृणाल पंड्या भाई बॉलिंग, बट पावर प्ले में इनके नाम भी मुझे एक विकेट नजर आता है। साथ में ही मिडिल ओवर्स में भी अगर ये बॉलिंग करते हैं तो एक विकेट इनके नाम मुझे नजर आता है। अब बात कर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार की। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं भुवनेश्वर के लिए। देखिए भुवनेश्वर कुमार के लिए ना स्ट्रेंथ, इनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है साइलेंस। बहुत ज्यादा फ्लैशी प्लेयर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल ये डीसी के खिलाफ करने वाले हैं। साथ में ही भुवनेश्वर कुमार को अर्ली विकेट्स मिलने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉश हेजलवुड और सूर्य शर्मा की। देख लेते हैं क्या इनका गेम प्लान है।
जॉश हेजलवुड। देखिए प्रेशर में विकेट निकाल के देंगे ये, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ये निकाल के देंगे जब आरसीबी प्रेशर में होगी, और उसके बाद में चली जाएगी डीसी प्रेशर में इनके विकेट के बाद। वहीं सुयश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो सुयश शर्मा के लिए जो कार्ड्स हैं वो सरप्राइज विकेट्स के कार्ड्स हैं भाई। ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है फैंस को, आरसीबी फैंस को, जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां पे वो नहीं सोच रहे होंगे सुयश शर्मा, वहां पे विकेट निकाल के देने वाले हैं। अब बात अगर मैं करूं डीसी की तो देख लेते हैं केएल राहुल, निशांका और समीर रिजवी क्या एनर्जीज है। केएल राहुल, देखिए केएल की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो एंकर की एनर्जी है। जैसे शिप का एंकर होता है वैसे ही अपनी टीम के एंकर हैं, और अपनी टीम को अपने सपोर्ट से ये काफी आगे लेके जाने वाले हैं। पॉसिबल 50 एंड अबव रन की मुझे नजर आती है इनकी ये इनिंग्स। अगर मैं निशंका की बात करूं तो मैं इनका इंटेंट बहुत स्ट्रांग है, कहीं फर्स्ट जरूर जाएंगे, लेकिन वहां से अगर निकल जाते हैं तो इंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग फ्लैशी शॉट्स देखने को मिल सकते हैं निशंका की तरफ से। वहीं अगर मैं समीर रिजवी की बात करूं तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पिछले मैच में समीर रिजवी नहीं चल पाए थे, देख लेते हैं इस मैच में क्या एनर्जी कहती है। देखिए समीर रिजवी के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स है, फायरी कार्ड्स हैं, एंड मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स भी हैं इनके यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि समीर रिजवी अगर 2 से 2.5 ओवर क्रीज पे टिक गए तो मोर देन 50 रन की एनर्जी मुझे उनकी भी आती है। क्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, देख लेते हैं इनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। स्टब्स की एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। देखिए फियरलेस एनर्जी आप कह सकते हो क्रिस्टन स्टब्स की, बहुत ज्यादा फियरलेस एनर्जी, बहुत धूम धड़ाके से ये खेलने वाले हैं, और क्राउड प्लीजिंग एनर्जी है इनकी। क्राउड को बहुत मजा आने वाला है, हम जो मैच देखेंगे हमें बहुत मजा आने वाला है। तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। वहीं अगर आशुतोष की मैं बात करूं, लास्ट मैच में नहीं चल पाए थे आशुतोष शर्मा, इस मैच में भी मुझे थोड़ा सा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे बिल्डअप होगा इनका कॉन्फिडेंस, लेकिन ये प्लेयर बहुत कमाल के हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था इन्होंने डीसी को कितनी बार मुश्किलों से निकाला है, और साथ में ही इस मैच में थोड़ा सा इनका मॉरल जो है वो और डाउन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत कोई खास दिन नहीं रहने वाला है। अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं अक्षर पटेल के लिए। देखिए बैलेंसिंग एनर्जी नजर आती है मुझे बैट एंड बॉल दोनों से, क्योंकि टीम में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है ये, तो बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही कार्ड्स में भी है। साथ में इनका जो दिन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्ली ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाल सकते हैं ये अपनी टीम के लिए। अब विपरज की बात कर लेते हैं, विपरज, कुलदीप और एनगिडी की देख लेते हैं इनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए विपरज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चांस टू प्रूव रहने वाला है, इनको अपने आप को अभी भी प्रूव करना है। विपरज निगम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैटिंग के लिए, एंड वो उस पे खरे उतर सकते हैं, तो इस चीज पे हम होप करते हैं। मोर देन 30 रन की एनर्जी नजर आती है मुझे इनके लिए। वहीं कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप के लिए देखिए अगेन मैजिकल विकेट निकल के आया है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक हो जाने वाला है आरसीबी फैंस का। कुलदीप यादव जब आएंगे बॉलिंग करने तो कमर कस लीजिए आरसीबी फैंस, क्योंकि कुलदीप यादव बैकबोन लेके जाएंगे आपकी। चलिए वहीं अगर इंगिडी की बात करूं तो कार्ड्स क्या कहते हैं लुंगा इंगिडी के लिए देख लेते हैं। देखिए इंगिडी के लिए भी मुझे ऐसा लगता है एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। विकेट जरूर आएगा इनका दूसरे स्पेल में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। टीम को कंट्रीब्यूशन जरूर देके जाएंगे। टी नटराजन और मुकेश कुमार की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए टी नटराजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेथ ओवर्स में विकेट्स निकाल के लेके जा सकते हैं। अपनी बॉलिंग को लाइन एंड लेंथ से स्ट्रीमलाइन अगर कर लेते हैं, एक्सपेंसिव साबित नहीं होते। एक्सप्लोसिव बॉलिंग जो है वो मुझे नजर आती है, बहुत अच्छी एक टीम कंट्रीब्यूशन नजर आता है। वहीं मुकेश कुमार की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं मुकेश के लिए। देखिए मुकेश कुमार बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी लगते हैं मुझे।
एक्सपेंसिव जरूर साबित होंगे, लेकिन पावर प्ले में एक विकेट इनके नाम जरूर नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि टॉस कौन जीतेगा और मैच कौन जीतेगा। ये मैं आपको बताऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाइए ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ मैच देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।